अच्छा पिला माने से सेकेंड यूनिट रो आ गोटे अच्छे आम स्ट्राटेजिक प्लानिंग प्रथमे आम विचार करवा स्ट्राटेजी माने कौन जितेबले आम कौन सी गोटे कार्य करने को जाऊे तार लॉन्ग टर्म इफेक्टा आम जो चिंता करुचे एवं से संबंधित आम कि स्ट्राटेजी बनाऊे बा फ्रेमवर्क बनाऊे ताको आम कहे कौन स्ट्राटेजी। सो सेम स्ट्राटेजी व्हेन अप्लाइड इन प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट ताको आम कहे कौन स्ट्राटेजिक प्लानिंग। ये स्ट्राटेजिक वर्डटा आमर ग्रीक वर्ड स्ट्राटेगोस वर्ड रो आसी जेतेबेले युद्ध पाई ग्रीक वाला विभिन्न लॉन्ग टर्म इफेक्टर स्ट्राटेजी कले आर्मी बाबद को हो बा कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राटेजी बाबद को हो बा मिलिटरी इफेक्ट हो फॉर विनिंग द वार दैट इज कॉल्ड स्ट्राटेजोस। ताले यही वर्ड रु आमर स्ट्राटेजिक वर्डटा डिराइव होती। ताले आमे जानिचे प्लानिंग होची गोटे एसेंशियल फीचर ऑफ एवरी बिजनेस। प्रति बिजनेस पाई प्लानिंग टा हमर निहाती आवश्यक। प्लानिंग टा आमे प्रति वर्ष करिथाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटीज द ईयर एवं जदि आमको मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रे सक्सेस होबार अछि ताले गोटे बिजनेस को ऑपरेशनल प्लानिंग रु स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को जंप अप करबा दरकार। जदि आम गोटे मन को मन प्रश्न पचारिबा आमे गोटे वर्ष पर कौन करबा बा 2 वर्ष पर आम सिचुएशन कौन हम ये जो ट्रेडिशनल प्लानिंग बा ऑपरेशनल प्लानिंग आम करछे दैट इज बेसिकली फॉर 1 or 2 years और इट्स इफेक्टिव इज रन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किंतु जिते आम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करवा 5 वर्ष 10 वर्ष पाई भविष्य में कौन हम जदि आम कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट करुचे ताले निहाती भाव में वी हैव टू चेंज आवर मोटो फ्रॉम ऑपरेशनल प्लानिंग टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ताले यार डेफिनेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज ए मैनेजमेंट टूल। यह हूँ एक मैनेजमेंट जंत्र कहले अत्युक्ति हम ना जोटा कि डिजाइन होता टू एनेबल ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिवली ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव बा कंपटीशन जो कट थ्रोट कंपटीशन कहुचे ताकू फेस करिया को ये सहाय्य करता है एवं आउ कौन सहाय्य करता है ना अडॉप्ट टू एंटीसिपेटेड और फ्यूचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। द प्रोसेस प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू आमे कौन कले ताको एनालिसिस करिबा ऑफ द बिजनेस एंड इट्स रिलेवेंट एनवायरनमेंट केउ एनवायरनमेंट जोगु आमर फ्यूचर प्रोस्पेक्टा बलवत्तर होकर रहिबो दैट कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ताले तार फीचर्स कौन प्रथम कहूँ प्लानिंग डाइवर्सिटी। प्लानिंग डाइवर्सिटी माने डिफरेंट पर्सन्स हैविंग डिफरेंट क्वालिटीज एंड डिफरेंट एबिलिटीज जिते आम तक इनवॉल्वमेंट करवा आम प्लानिंग प्रोसेस रे से डिफरेंट लोक को ताको आम कहे प्लानिंग डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आइला प्लानिंग इंटेंसिटी जोटा आम कहे फ्रिक्वेंसी ऑफ पार्टिसिपेशन बा जोटा बारंबार बारंबार से जिनस जदि आम करवा डेफिनेटली वी विल बी मॉडिफाई आवर सेल्फ एंड डेफिनेटली वी विल बी मोर एक्सपीरियंस्ड। ताले एटा संभवपर होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग द्वारा। तापर हूँ परवेसिव प्रोसेस प्लानिंग फॉर ऑल लेवल एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रेटेजिक प्लान आम करवा दैट शुड बी सुटेबल फॉर ऑल लेवल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट एवर प्रोडक्शन शेड्यूल हैज बीन चेंज्ड दैट कुड बी हेल्पफुल टू रन द बिजनेस कंटिन्यूअस प्रोसेस कंटिन्यूअसली एटा को आमको करिया को पड़िबो। कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन बा डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
which enable the organization to achieve its objectives. Next आसला एटा रिपीट हेची तापर सर प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमिनेशन ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव आम कंपनी रो ऑब्जेक्ट कौन मिशन कौन आगु को कौन करिवार अछि बा कौन कले आमर कॉस्ट रिडक्शन हो पार एंड वी विल गेट एन बेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रथमे आमको डिटरमाइन करिया पड़िबो। नेक्स्ट हूँ एनवायरमेंटल एनालिसिस तुम जानच एनवायरमेंट क्या कहती ओवरऑल क्लाइमेट को कही था जहाँ बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करता है निहाती भाव में जो आम स्ट्रैटेजी फिक्स करवा इन आवर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस इन रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेटली वी हैव टू एनालाइज द एनवायरमेंट सेल्फ अप्रेजल और इवैल्यूएशन जो लोक स्ट्रैटेजी करुच्ची ए प्लानिंग से निजक अप्रेस करवा दरकार केते दूर से सक्षम टू एस्टिमेट द स्ट्रैटेजी व फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट आसला स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ए स्ट्रैटेजी को आम केमती इम्प्लीमेंट करवा काम लगे ऑर्गेनाइजेशन रे एवं आम केमती कॉस्ट को कंट्रोल करवा बा मैन आवर को कंट्रोल करवा फीडबैक एंड रिव्यू ताले स्ट्रैटेजी द्वारा आमको कौन कौन बेनिफिट मिलला बा केते दूर आम ताको इम्प्लीमेंट कले तार फीडबैक नवा अन्य मानकटू एवं तार रिव्यू करवा। नेक्स्ट आसला इंपोर्टेंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग इंप्लीमेंट करे डेफिनेटली ही हैज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स जोटा कि लॉन्ग टर्मली से बिजनेस टाक इंप्लीमेंट करें हुए तो ऑपरेशनल प्लानिंग द्वारा आम सर्ट टर्म गेन करूँ बट लॉन्ग टर्म रे आम फेल्युअर हो से वी नीड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फाइनेंशियल बेनिफिट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग द्वारा आमर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो जेस्टेशन पीरियड थाए ता रिड्यूस हो पार एवं कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आम करचे द्वारा आमको बेस्ट बेनिफिट मिल पार बेनिफिशियल फॉर कंपनीज विथ लॉन्ग जेस्टेशन गैप जोटा कहली गाइड टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट एक्टिविटी सब रहा स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग ताकू मध्य गाइड करिया सहायता करे मिनिमाइज द रिस्क स्ट्रैटेजिक प्लानिंग द्वारा आम लॉन्ग टर्म इफेक्ट को विचार को नहीं था जहाँफल आम रिस्कटा कौन हुए कमी जाए मिनिमाइज है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आम जानते रिसोर्सेस जहाँ सब आमर अच्छी मैन पावर हो बा कैपिटल हो बा अदर जो रिसोर्सेस अच्छी से स्केर्स इन नेचर बा से आम जी रिक्वायर करूँ आमको मिले ना तेणु ताकू ऑप्टिमम बा मैक्सिमम केमती आम यूटिलाइज कर मैक्सिमम बेनिफिट पाइपर से दिगरे आमको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सहायता करता है प्रमोट्स मोटिवेशन एंड इनोवेशन ए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जरिया आम वर्कर बा स्टाफ मान को मोटिवेट करता कौन इनोवेट करिवारे बा नुआ नुआ जिनस न्यू मार्केट न्यू स्ट्रैटेजी डेवलप करिवारे वर्किंग ऑन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स साधारणतः जहाँ आमर कॉमन ऑब्जेक्ट अच्छी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बा सेल्स मैक्सिमाइजेशन से दिगरे ये काम करता है रेगुलर रिव्यू ऑफ पोजीशन जो माने जो पोजीशन रहिले तांकर परफॉर्मेंस केमिति रहउची बा से माने केउ दिगरे ऑर्गेनाइजेशन रो काम करूचंती बा कौन ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट से माने दे परिबे सेटा रेगुलर रिव्यू करिवारे हमको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सहायता करे। नेक्स्ट है प्रॉपर मेजर ऑफ प्रोग्रेस आमे केते दूर प्रोग्रेस कले विभिन्न कार्य रे ताकू मेजर करिवारे प्रॉपर्ली हमको सहायता करे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग तर लिमिटेशन कौन लैक ऑफ नॉलेज जेतोड़े आम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इंप्लीमेंट करूँ फॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट सो मेनी प्रो एंड कॉन्स बा सो मेनी थिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट से दिगरे बा से एंगल जो माने ए स्ट्रैटेजी फिक्स करछंती दे शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग दैट अदरवाइज आवर स्ट्रैटेजिक प्लान विल बी फेल्युअर तेणुक ए दिगरे आम देखू निश्चित कार्य किसी ना कि कौन कमी थी समस्ते सर्वसंपन्न नथिबे तेणुक लैक ऑफ नॉलेज देखा जाए मैनेजरियल परसेप्शन गोटे जी कंपनी को चलाऊँगी जी मैनेज कर गोटे साधारणतः गोटे भ्रांत धारा थाए बा चिंताधारा थाए जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इंप्लीमेंट हम तांको कौन वर्क प्रेशर बढ़ी सो दे विल नॉट मोर इंटरेस्टेड टू इंप्लीमेंट दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान्स इंटरडिपेंडेंस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो आम करूँ बहु गुड़ाए कौन इनफॉरमेशन उपर आमको निर्भर करने को पड़े आइदर फ्रॉम डिपार्टमेंट और फ्रॉम डिफरेंट पर्सन जोटा कि सदाबले कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आमको मिले ना। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिफिकल्टी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत गुड़ा आम सेटअप आवश्यक हुए ऑफिस टू आरंभ करी मैन पावर टू आरंभ करी स्किल्ड पर्सनल टू आरंभ कली जोटा कि कौन आमको बहुत पैसा खर्च करने को पड़े। तापर नेक्स्ट आसला डिफिकल्ट टू टैकल क्रिटिकल सिचुएशन जो क्रिटिकल सिचुएशन सब आसो
जो आम लंग टर्म प्लान करवा लंग इन्वेस्टमेंट करवा से डिफिकल्ट सिचुएशन को आम टैकल कर ना मे नॉट एड्रेस ऑल क्रिटिकल इश्यूज तापर आसला टाइम कंज्यूमिंग जो आम लंग टर्म प्लान करचे बहुत किसी जिनस आम चिंता करूँ जो पाइंका हमको बहुत समय नवाक पड़े फ्यूचर चेंजेस इंपैक्ट प्लानिंग जदि भविष्य में किसी चेंजेस हो जाए ओवरऑल बा टू सम एक्सटेंट जदि किसी चेंजेस आसे तो निहत भाव में स्ट्राटेजिक प्लान उपर इंपैक्ट पकेब कहीं गोटे आम आजम्पशन नहीं था जे यही जिनस आम बलवत्तर रहा ठीक रु भविष्य जब से किसी चेंजेस आसे तो स्ट्राटेजिक प्लानिंग उपर कौन इंपैक्ट पकेब। हाँ आ गोटे कथा मुझे कहूँ तुमको तो सरला मुझे सब क्लास कली माने आफ्टर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज मत ये सब जिनस करने पड़ुची बहुत समय देवाक पड़ुची। प्रथम ये व्हाइट बोर्ड रे लिख इट टेक्स 30 to 40 मिनिट्स देन इट नीड्स कंप्रेशन तापरे ताकू अपलोड कर यूट्यूब रे तापरे छाड़े तो तुमको काइंडली मो रिक्वेस्ट तुम टे सीरियसली पढ़ो कम से कम ए पेपर जमी भल कर ना ठकबार थी कौन करती ना तुमको ऑनलाइन मीडियम रे एमती कहीदेकी सारी था ए लिखार किसी आवश्यकता न था तेणुक मुझे चाहूँगी तुम कम्प्लीटली ठीक भाव में पढ़ आपको प्रॉपर्ली नोट कर मुझे जोटा तुमको कन्वर्सेशन करियो ताको तुम ऑडियो वीडियो को देख बारंबार देखला इट विल हेल्प यू लॉट टू सिक्योर ए गुड मार्क ना मो परिश्रम किसी मूल्य रही ओके।